बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़े कर ऑनलाइन पर। आज क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है एमसीक्यू टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर है। जितने भी आपकी यूनिवर्सिटी एमसीक्यू का पैटर्न आपकी कराएगी और एमआरसीट में परीक्षा कराएगी तो इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर। ये बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। वेस्टर्न पॉलिटिकल थर्ड आपका पेपर का आपका टाइटल रहेगा। यदि आपके भी विश्वविद्यालय में सेम ही पेपर लगता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थर्ड ही आपको पढ़ना है, चाहे जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, तो सभी विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। पूरे इसमें जो है 100 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, जो कि इसमें काफ़ी प्रश्न आपके भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए इन सभी प्रश्नों को एक बार आपको रट के ही अपना एग्जाम देने आपको जाना है। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आयोजित करा जाएगा सभी विश्वविद्यालय में। इसी वर्ष का आपका क्वेश्चन पेपर है। इसमें कि सबसे ज़्यादा आने की संभावना है इस बार प्रश्नों की। इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि केवल 75 क्वेश्चनों का ही आपका जो है उत्तर इसमें देना रहेगा। तो जितने क्वेश्चन कह रहा करने को उतने ही कीजिएगा, ज़्यादा आपको बिल्कुल भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि 2 नगरों का सिद्धांत जो है किसने दिया है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हु गेव द थ्योरी ऑफ टू सिटीज। तो 2 नगरों का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था, तो कहोगे अगस्ताइन ने दिया था। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन पूर्णतः राइट इसमें का है। फिर आपका है 2 नंबर क्वेश्चन कि ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक, इसमें जितने भी आपके थिंकर दिए हुए हैं इन सभी थिंकर का जन्मदिन या मतलब जो है इनका जो है जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं सभी रट लो। आधे से ज़्यादा पेपर आपका इन्हीं से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप कहोगे जो है जेएस मिल जी हैं। कौन है? जेएस मिल जी जो है ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक है। थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूँगा। मैंने आपके बीए फोर्थ सेमेस्टर आपके जितने भी आपके एमसीक्यू की प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। उसमें बहुत सारे मैंने सब्जेक्ट ऑलरेडी कवर कर दिया है। पॉलिटिकल साइंस का भी वीडियो ऑलरेडी मैंने एक डाल रखा है, पेपर को सोल्व किया है। तो आप जाकर 1-2 वीडियो आपको देख लेना है, तभी आपको अपना एग्जाम देने जाना है। कम से कम 2 वीडियो आपको जरूर आपको देख के जाना है एक सब्जेक्ट के, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे और आप पूरा का पूरा पेपर आप जो है सॉल्व करके आओ। और इसमें आपको जो पेपर देना रहेगा, जिसमें इस बार आपको पढ़ना होगा कंपलसरी पेपर के तहत, फिजिकल एजुकेशन नहीं होगा, उसकी भी क्लासें मैं प्रॉपर करा रहा हूँ। पिछले साल के पेपर ही सॉल्व करा रहा हूँ, यूनिट बाई क्लासें मैं नहीं करा रहा हूँ। अगले साल मैंने कराए रखी है। तो इस बार केवल जब मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ उनको भी एक बार आपको देख लेना है। फिर आपका है 3 नंबर क्वेश्चन कि किसने कहा कि प्लेटो जो है फांसीवाद का जनक है। ये किसने कहा है, तो कहोगे जो है पॉपर ने कहा। इसमें का राइट होगा आपका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा 3 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका है 4 नंबर क्वेश्चन कि समाज का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए सत्ता भी जो है संघात्मक होनी चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये लास्की जी ने कहा है। किसका स्टेटमेंट है, कहोगे लास्की जी ने कहा है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। फिर आपका है 5 नंबर क्वेश्चन कि मिथ्याकरण का सिद्धांत जो है ये किसने दिया है। फाल्सिफिकेशन ये जो थ्योरी दिया है ये किसने दिया है इस थ्योरी को, तो कहोगे आप कार्ल जो है पॉपर ने दिया है। इसमें का जो राइट रहेगा पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 6 नंबर कि अरस्तु के जो अनुसार राज्य की सामाजिक संरचना कितने वर्ग में जो है बनी थी, आपको ये बताना है। तो 6 वर्गों में बनी थी। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन 6 वर्गों में। फिर अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि किस विचारक के अनुसार एक राजा ने जो है सिंह और लोमड़ी दोनों के जो है गुण होने चाहिए। तो एक राजा में सिंह और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए, ये किस विचारक ने जो है कहा था। तो मैकियावेली का कथन है। इसमें का राइट होगा आपका पहला ऑप्शन। जितने भी क्वेश्चन इसमें आपके हैं एक बार में यदि कवर नहीं हो रहे हैं तो दोबारा वीडियो देख लो, 3 बार देख लो। वीडियो को डाउनलोड कर लो ऑनलाइन यदि नहीं देख रहे हो, लेकिन सभी प्रश्नों को आपको जो है रट के ही जाना है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 8 नंबर किसने जो है बेंथम के उपयोगितावादी को जो है सूकर दर्शन कहा है, आपको ये बताना है। तो ये किसने कहा है, तो आप कहोगे जो है थॉमस। किसने कहा है, थॉमस जो है क्लाइल ने कहा है। इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट रहेगा 8 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन फिर आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो कि 9 नंबर क्वेश्चन कि सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन उतना ही जो है श्रेष्ठ है जितना जो है काव्य पाठ है। तो ये जो है किसने कहा है, तो ये जो है बेंथम जी का स्टेटमेंट है। किसका है, बेंथम जी ने कहा है ये। इसमें का राइट होगा 9 नंबर क्वेश्चन का बेंथम जी, सी ऑप्शन। फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य युग के जो है अरस्तु कौन है। मध्य युग के अरस्तु कौन है, तो कहोगे थॉमस जो एक्विनस है। इसमें का राइट आपका होगा सी ऑप्शन, थॉमस एक्विनस। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका क्योंकि 11 नंबर क्वेश्चन है कि रूसों का संप्रभु हब का लेवियाथन है
जिसका जो है शीर्ष कटा हुआ है, ये किसने कहा, आपको ये बताना है। तो लेवियाथन जो कि थॉमस हब्स जी की पुस्तक है, पहली बात तो रूसो का जो संप्रभु और हब्स का जो लेवियाथन है, और जिसका जो है शीर्ष कटा हुआ है, तो ये किसने कहा है, आपको ये बताना है। ये जो कहा है, किसने कहा है, ये कहा है वोहान ने कहा है। ठीक है, वोहान ने, इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका 12 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी पुस्तक मार्क्स द्वारा जो है नहीं लिखी गई है, आपको ये बताना है। तो कार्ल मार्क्स ने कौन सी समय की जो है पुस्तक नहीं लिखी है, आपको ये बताना है। तो मैं सभी पुस्तकें आपको बताता चलूंगा। द दास कैपिटल जो है, जो कि कार्ल मार्क्स जी की ही पुस्तक है, और कम्युनिस्ट जो है मैनिफेस्टो, ये भी नहीं की पुस्तक है। वैल्यू प्राइज एंड जो है प्रॉफिट, ये भी नहीं की ही पुस्तक है। लेकिन जो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये जो पुस्तक है, ये भैया इनकी पुस्तक नहीं है। तो यदि इनकी पुस्तक नहीं है तो ये किसकी पुस्तक है, तो कहोगे लास्की जी की पुस्तक है। यह पुस्तक है आपकी लास्की जी की, एर्नोल्ड लास्की की पुस्तक है, आपको रट लेना है। कार्ल मार्क्स जी की पुस्तक दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, वैल्यू प्राइज एंड जो है प्रॉफिट, इनकी पुस्तक है तीनों। लेकिन जो ग्रामर एंड जो पॉलिटिक्स पुस्तक है, यह जो है लास्की जी की पुस्तक है। इस सभी पुस्तकें आपको रट लेना है, कोई भी पुस्तक इसमें से आपको छोड़ना नहीं है। कोई ना कोई पुस्तक आपके एग्जाम में जरूर फंसेगी। अगला क्वेश्चन पे आपका 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है सही आपको मिलान करना है। ये इधर लेखक दिए हुए हैं, एक तरफ इसके जो है बुक दी हुई है, किताबें इनकी दी हुई हैं। तो कौन किसके जो है किताब के लेखक हैं, बुक के लेखक हैं, आपको ये बताना है। 13 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसमें जो दिया हुआ है चलेगा, इसमें का जो राइट होगा द स्टेटस मैन। ये पुस्तक किसकी है, तो द स्टेटस मैन जो पुस्तक है, ये प्लेटो जी की है। द स्टेटस मैन जो पुस्तक है, ये प्लेटो जी की पुस्तक है। यदि हम आन लिबर्टी की बात कर ले तो आन लिबर्टी, अभी मैंने आपको शुरुआत में क्वेश्चन करा था कि आन लिबर्टी जो पुस्तक है जेसमिल जी की पुस्तक है। किसकी है, आन लिबर्टी जेसमिल जी की पुस्तक है। यदि हम बात कर ले तीसरे इसकी कि डिस्कोर्सेस पुस्तक किसकी है, तो कहोगे मैकियावेली की। डिस्कोर्सेस जो पुस्तक है मैकियावेली की है। द प्रॉपर्टी ऑफ जो है फिलॉसफी, ये जो पुस्तक है, ये कार्ल मार्क्स जी की पुस्तक है। तो कुछ इस तरह से इसका मिलान बनेगा। तो इसमें का जो राइट होगा वो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से डी इसमें का बेहतर ऑप्शन मिल रहा है। क्योंकि जो पहला आपके जो है दूसरे में ऑप्शन जाएगा, फिर दूसरे का जो है पहले में जाएगा, फिर तीसरे ऑप्शन का जो है फिर चौथे में रहेगा, और फिर चौथे ऑप्शन का जो है तीसरे में रहेगा। तो इसका डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। इन सभी पुस्तकों को कहीं लिख लो, इनके लेखक भी साथ में लिख लो, जिससे आपको विधिवत जो है तैयार हो सके सभी प्रश्नों को उत्तर आपको। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन कि जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता सिद्धांत को जो है कहा जाता है, तो उनके सिद्धांत को जो है क्या कहा जाता है, तो उनके सिद्धांत को जो है एकलवादी कहा जाता है। एकलवादी सिद्धांत, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन, पूर्णतः राइट हो जाएगा आपका। फिर आपका है 15 नंबर क्वेश्चन कि सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा का प्रतिपादन जो है किसने किया है, आपको ये बताना है। तो इसका सिद्धांत जो है टी.एच. ग्रीन ने दिया है। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन, टी.एच. ग्रीन ने। अगला क्वेश्चन भी आपका है 16 नंबर कि अरस्तु का जन्म जो है हुआ है, तो इनका जन्म जो है कहाँ हुआ है, तो इनका जो जन्म हुआ है स्टेगीरा में इनका जन्म हुआ है। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। स्टेगीरा कहाँ पड़ता है, ये ग्रीस में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, ये ग्रीस में पड़ता है, एथेंस ग्रीस में पड़ता है ये। ठीक है, इतना आपको जो है याद रखना है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 17 नंबर कि मैकियावेली जो है किस नगर का निवासी था, तो मैकियावेली जो निवासी था वो था फ्लोरेंस का था। ये जो है फ्लोरेंस का निवासी था। फ्लोरेंस ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है फ्रांस में। फ्रांस की जो है एक स्टेट का नाम है, ठीक है, या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा, तो फ्रांस में पड़ता है, जो कि ये मैकियावेली फ्रांस का निवासी था। ठीक है, और इसका जन्म कब हुआ था मैकियावेली के, भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। सब कुछ में विद्युत आपको समझाता चला, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। तो इनका जो जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में मैकियावेली का जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु की यदि हम बात करें तो जो है 1527 ईस्वी में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो ये भी पॉइंट आपको जो है बारीकी से आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 18 नंबर, किसने कहा कि मनुष्य एक जो है राजनीतिक प्राणी है, तो ये किसके द्वारा कहा गया है, तो अरस्तु के द्वारा। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 19 नंबर कि अरस्तु के अनुसार राज्य का कार्य क्या है, आपको ये बताना है। तो अरस्तु के अनुसार जो राज्य का कार्य है वो है आपका मोरल परफेक्शन ऑफ इंडिविजुअल है, यानी व्यक्ति का नैतिक पूर्णता है। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 20 नंबर कि किसके अनुसार प्लेटो में जो है सुकरात पुनः जो है जीवित हो गया है, तो ये किसने कहा है, तो ये जो है मैक्सी ने कहा है। मैक्सी के अनुसार इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः
राइट होगा। फिर आपका है 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा सिद्धांत अरस्तू का नहीं है, आपको ये बताना है कौन सा सिद्धांत अरस्तू का नहीं है। तो आदर्श राज्य का सिद्धांत भी अरस्तू का है, मिश्रित संविधान का सिद्धांत भी नहीं का है, और जो है स्वर्गीय जो है मध्यमान सिद्धांत ये भी नहीं का है, लेकिन जो गेम थ्योरी है इनका सिद्धांत नहीं है, इसलिए इसमें का राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 21 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका है 22 नंबर क्वेश्चन कि राजनीतिक चिंतन का जो है अंधाकार युग कौन सा है, आपको ये बताना है। तो इसका अंधाकार जो युग है ये आपका है मेडिवल पॉलिटिकल जो है थॉट है, जिसको हम मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन कहते हैं। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका है 23 नंबर क्वेश्चन कि 1776 में प्रकाशित बेंथम की पुस्तक है। तो 1776 में बेंथम की कौन सी पुस्तक आई है, तो इसमें की जितनी भी पुस्तकें दी हुई हैं मैं सभी के नाम बता रहा हूँ, आप कहीं ना कहीं इनको नोट जरूर कर लेना है। एक भी लेखक आपको मिस नहीं करना है, कोई ना कोई बुक आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। यदि यही आप प्रॉपर वीडियो देख लेते हो, एक जो मैंने और भी पॉलिटिकल साइंस का अपलोड किया है जिसमें 75 क्वेश्चन है, 2 वीडियो यदि आप देख के जाते हो तो मेरे हिसाब से तो आपका क्योंकि 75 नंबर का पेपर रहेगा तो 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 65 से 70 क्वेश्चन तो यही सेम मिल जाएंगे, इससे बाहर आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा 1776 में बेंथम की कौन सी पुस्तक आई थी, ये आपको बताना है। तो इसमें यदि हम देखें 1776 में तो फ्रेगमेंट जो दिया हुआ है फ्रेगमेंट एंड गवर्नमेंट, फ्रेगमेंट ऑन जो गवर्नमेंट है ये आपके बेंथम जी की पुस्तक है जो कि 1776 में आई थी। तो इसकी पहली पुस्तक इनकी है बेंथम जी की जो कि 1776 में आई है। यदि हम इसकी दूसरी पुस्तक की यदि हम बात करें जो कि दिया हुआ कि मैनुअल आप पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये जो पुस्तक है ये दूसरी पुस्तक किसकी है, इसको कहीं पर आप नोट कर लो। ये जो दूसरी पुस्तक दी हुई इसमें ये पैराटो की पुस्तक है। ये किसकी पुस्तक है, ये पैरेटो की पुस्तक है। किसकी है, कहोगे पैरेटो की पुस्तक है, ठीक है, पैरेटो की पुस्तक है ये। यदि हम तीसरी पुस्तक की बात कर ले प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये पुस्तक किसकी है, इस पुस्तक की यदि हम बात करें तीसरी पुस्तक की, तो ये जो पुस्तक है ये आपके जो है हंस केल्सन की पुस्तक है। ये किसकी पुस्तक है, ये आपके हंस जो है केल्सन की पुस्तक है, केल्सन, ठीक है, हंस केल्सन की पुस्तक है। तो ये सभी पुस्तकें आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जो कि 24 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 24 नंबर कि अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख किसके किसके जो है चिंतन का आधार है, आपको ये बताना है। तो ये जो कथन है ये स्टेटमेंट जो है किसका है, किसके चिंतन का आधार है, आपको ये बताना है। तो ये जो बेंथम जी के चिंतन का आधार है, इसमें का होगा सी ऑप्शन। मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है, मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है, एक जो है शोषण का यंत्र है, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 26 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी पुस्तक हब्स द्वारा नहीं लिखी गई है, आपको ये बताना है। तो इसमें एक पुस्तक ऐसी जो कि थॉमस हब्स ने नहीं लिखी है, तो वो कौन सी पुस्तक है, चलेगा मैं सभी पुस्तकें आपको बताता चल रहा हूँ बारीकी से, कोई भी पुस्तक आपको मिस नहीं करना है। तो इसमें देखो जो आपकी डी सीवी जो पुस्तक है ये भी जो है थॉमस हब्स जी की पुस्तक है। लेवियाथन भी पुस्तक इनकी बहुत ही पॉपुलर है। एलिमेंट ऑफ लॉज ये भी पुस्तक इन्हीं की, लेकिन द लॉज जो पुस्तक है ये पुस्तक भैया इनकी नहीं है, ये पुस्तक है प्लेटो जी की, ये पुस्तक है प्लेटो जी की। तो इन सभी क्वेश्चनों को सभी बुकों को बारीकी से आपको पढ़ के आपको जाना है। अगला आपका है 27 नंबर क्वेश्चन कि किसने कहा कि मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा होता है और वह जो है सर्वत्र जंजीरों में जो है जकड़ा होता है। तो ये जो कथन है रूसो जी का कथन है, इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका 28 नंबर क्वेश्चन कि किसने कहा मजदूरों की कोई जो है मातृभूमि नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट किसका है, कार्ल मार्क्स जी का स्टेटमेंट, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि मजदूरी श्रम और पूंजी किसके द्वारा जो है लिखी गई है। ये जो पुस्तक है कि लेबर एंड कैपिटल, वेजेस जो है लेबर एंड कैपिटल, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा जो है लिखी गई है, आपको ये बताना है। तो ये जो पुस्तक जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा ही लिखी गई है। इसमें का जो राइट होगा आपका होगा इसमें का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका 30 नंबर क्वेश्चन है कि एक जो है जर्मन आदर्शवादी विचारक था। तो जर्मन आदर्शवादी विचारक कौन था, आपको ये बताना है। तो इसमें जो विचारक था जर्मन के, तो हीगल भी थे जर्मन विचारक, और कांट भी थे, और जो है ये आपके जो है फिक्टे भी थे, इसलिए इसमें का डी होगा। ये सभी जो है जर्मन के ही आपके विचारक थे। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आज का जो कि 31 नंबर क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद को इस नाम से भी जो है जाना जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद को जो है
मार्क्सवादी समाजवाद के नाम से जाना जाता है। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका है 32 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है किसे प्रथम लोकतांत्रिक विचारक कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है जॉन लॉक जी को, किसको, जॉन लॉक को कहा जाता है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 33 नंबर क्वेश्चन कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत संबंधित है। तो वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत संबंधित है वो आपका जो है कार्ल मार्क्स जी से है। इसमें का पहला ऑप्शन। फिर आपका है 34 नंबर क्वेश्चन कि किसने कहा परिवार जो है सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। तो ये किसने कहा है, तो ये जो है अरस्तु जी ने कहा है। इसमें का राइट होगा आपका अरस्तु जी। इसमें का बी ऑप्शन। 34 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका है 35 नंबर क्वेश्चन कि किसने कहा मैकियावेली जो है अनैतिक नहीं है किंतु अपनी जो है राजनीतिक में जो है अनैतिक है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो ये जो है डनिंग का स्टेटमेंट है। किसका है, डनिंग का है। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। 35 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूंगा, पेपर आपका जैसे हो जाएगा। यदि आपको कोई पेपर आपको सॉल्व करवाना है पिछले साल का हो तो आप मुझे पेपर अपना भेज सकते हैं। जो आपके रिसेंटली पेपर होंगे उनको भी आपको भेज देना, जिससे मैं उसके आंसर की करा दूंगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कितने % गोल आपने जो अपनी सही मार्कशीट में भर के आए हुए हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है पढ़ाई करो ऑनलाइन के नाम से, आप उस पर भी भेज सकते हैं। आपको पेपर जरूर अपना भेज देना है, कोई भी पेपर हो सभी पेपर आपको भेज देना इस पर। फिर आपका है 36 नंबर क्वेश्चन कि अरस्तु द्वारा जो है अराजक भीड़ के शासन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, आपको ये बताना है। तो इसके लिए जो शब्द जो प्रयोग किया गया है वो है आपका प्रजातंत्र। इसमें का राइट होगा आपका डेमोक्रेसी, सी ऑप्शन है। फिर आपका है 37 नंबर क्वेश्चन है द एक्यूमुलेशन ऑफ जो है कैपिटल। ये जो पुस्तक है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये पुस्तक जो है रोजा लक्समबर्ग के द्वारा। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। ये भी क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें का जो है डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि लॉक के जो है समझौता सिद्धांत में पहला समझौता संपन्न हुआ है। तो कौन सा हुआ, तो एमंग पीपुल, ठीक है, यानी जो है लोगों का आपस में जो है इसमें पहला समझौता था। इसका पहला ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका 39 नंबर क्वेश्चन कि प्लेटो के जो है अनुसार न्याय क्या है। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, तो न्याय जो है एक व्यक्ति एक कार्य एक वर्ग जो है एक कर्तव्य होता है। इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन 39 नंबर का। फिर आपका है 40 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है, आपको ये बताना है। ये जितने भी पुस्तकें हैं, पुस्तकें जरूर आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे, मोस्टली आपकी पुस्तकें ही। तो कौन सी प्लेटो की पुस्तक नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखो द रिपब्लिक पुस्तक इन्हीं की है, द स्टेटसमैन ये भी जो है प्लेटो की पुस्तक है, द लॉज भी पुस्तक इन्हीं प्लेटो की है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक जो है इनकी नहीं है, ठीक है। ये पुस्तक किसकी है, तो ये भी मेरे को नहीं पता है फिलहाल के लिए। यदि किसी को पता होगा तो कमेंट के माध्यम से बता देना। वैसे तो ये पुस्तक केवल इनकी नहीं है और ऊपर के तीनों पुस्तक प्लेटो जी की ही पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 41 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता जो है सदैव असंतुष्टों की जो स्वतंत्रता है ये किससे संबंधित है, किस विचारक से संबंधित है, तो ये जो है रोजा लक्समबर्ग से संबंधित है। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका 42 नंबर क्वेश्चन अरस्तु ने कितने जो है देशों के संविधान का अध्ययन किया है, तो 158 देशों के संविधान का अध्ययन इन्होंने किया है। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन 158 देशों का। फिर आपका है 43 नंबर क्वेश्चन कि किसने कहा कि जहाँ विधि नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, तो ये कथन किसका है, स्टेटमेंट किसका है, तो कहोगे जॉन लॉक का है। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन जॉन लॉक। ये जॉन लॉक जी का कथन है। फिर आपका है 44 नंबर क्वेश्चन कि किस राजनीतिक विचारक ने सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग किया है, तो किसने किया है राज्य शब्द का प्रयोग, तो मैकियावेली ने किया है। किसने किया है, मैकियावेली ने। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विचारकों को जो है उसके समयानुसार जो है सही क्रम में आपको जो है लगाना है। तो इसका सही क्रम क्या रहेगा, तो सुकरात जो कि पुराने हैं, उसके बाद प्लेटो जी हैं, फिर आपके जो है अरस्तु हैं, फिर आपके थॉमस हॉब्स जी। इसका राइट होगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। इसमें का जो राइट होगा आपका, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा, चलेगा। प्लेटो के जो गुरु हैं सुकरात जी हैं। अगला ऑप्शन भी देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आज का जो कि 46 नंबर है। किसने कहा कि भय और जो है
मैं जुड़वा पैदा होते हैं, तो ये कथन किसका है? भय और मैं, ये दोनों जुड़वा पैदा होते हैं, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये जो है थॉमस के द्वारा, थॉमस हब्स के द्वारा। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन, थॉमस हब्स के द्वारा। फिर आपका है 47 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा मेल जो है गलत है, आपको बताना है। कौन सा मेल गलत है आपको ये बताना है। तो आपके जो थॉमस हब्स जी हैं, ये आपके जो है जर्मन विचारक नहीं है। थॉमस हब्स जी जो है ये जर्मन विचारक नहीं है, बल्कि ये आपके जो है ये अंग्रेजी दार्शनिक हैं। ठीक है, ये जो है अंग्रेजी के दार्शनिक हैं। तो इसका पहला ऑप्शन केवल गलत है और सभी इसमें के ऑप्शन सही है। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा का प्रतिपादन जो है किसने किया है, आपको ये बताना है। तो इसका प्रतिपादन जेएस मिल ने किया है। किसने किया है? तो कहोगे जेएस मिल ने इसका प्रतिपादन किया है। इसमें का पहला ऑप्शन। फिर आपका है 49 नंबर क्वेश्चन कि किसने कहा कानून संप्रभुता की जो है आज्ञा है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये जो स्टेटमेंट है जॉन ऑस्टिन जी का स्टेटमेंट है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 50 नंबर क्वेश्चन कि राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, या किसने कहा है? तो ये जो है टीएच ग्रीन ने कहा था। किसने कहा है? टीएच ग्रीन ने कहा है। इसमें का राइट आपका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 50 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका 51 नंबर है। अरस्तु का जो है पथदर्शक कौन था, आपको ये बताना है। तो अरस्तु के जो पथदर्शक थे वो कौन थे, आपको बताना है। तो अरस्तु के जो पथदर्शक थे वो आपके प्लेटो जी थे। कौन थे? अरस्तु के जो पथदर्शक थे प्लेटो जी थे। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन, प्लेटो जी। कि प्लेटो जो थे ये गुरु थे किसके? अरस्तु के। इसमें का होगा बी ऑप्शन। फिर आपका है 52 नंबर क्वेश्चन की पॉलिटिक्स जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? ये पुस्तक अभी मैंने आपको कराया है, याद आपको आया होगा। ये अरस्तु जी की पुस्तक है। किसकी भैया? अरस्तु जी की है। ये सभी पुस्तकें रट लो। पुस्तकें आपके एग्जाम में आधा पेपर से ज़्यादा तो यही 70% तो आपका यही सॉल्व कर देंगी पुस्तकें ही। फिर आपका है 53 नंबर क्वेश्चन कि राज्य कला का विचार जो किसने दिया है, आपको ये बताना है। तो राज्य कला का विचार मैकियावेली ने दिया था। इसमें का डी ऑप्शन होगा। वितरात्मक न्याय की अवधारणा किसने दी है? तो ये न्याय की अवधारणा जो दिया था अरस्तु ने जी ने दिया था। इसमें होगा आपका सी ऑप्शन, अरस्तु ने। अगला क्वेश्चन भी आपका है 55 नंबर कि सुम्मा थियोलॉजिका ये जो पुस्तक है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये पुस्तक जो है थॉमस एक्विनस के द्वारा लिखी गई है। इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। इसको भी आपको नोट कर लेना कहीं पे। फिर आपका है 56 नंबर क्वेश्चन, यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरे की संपत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये जो कथन है ये कथन किसने कहा है? तो जो कथन है संत अगस्ताइन का कथन है। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन, 56 नंबर का सी ऑप्शन राइट है। फिर आपका 57 नंबर क्वेश्चन कि निरंकुश जो है संप्रभुता का समर्थक कौन था, आपको ये बताना है। तो इसका जो समर्थक है वो थॉमस हब्स है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 58 नंबर क्वेश्चन है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदानुक्रम है, ये किसने कहा है? ये जो स्टेटमेंट जो है हीगल ने नहीं दिया था। किसने दिया था? हीगल के द्वारा ये कहा गया है कि राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का पदानुक्रम है या फिर उसका अवतरण है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो कि 59 नंबर है। किस विचारक ने जो है वाद, प्रतिवाद और संवाद की जो है द्वंद्वात्मक पद्धति का जो है प्रयोग किया है? तो ये किसने प्रयोग किया है? तो कहोगे कार्ल जो है मार्क्स और जो है हीगल जी ने किया है। किसने? कार्ल मार्क्स और हीगल जी ने। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर है, यह किसने प्रतिपादित किया कि न्याय जो है सामाजिक संस्थानों का प्राथमिक गुण है, या किसने प्रतिपादित किया? तो कहोगे जॉन रॉल्स ने किया है। किसने किया है? जॉन रॉल्स ने। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा ग्रीक विचारक नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा जो है ग्रीक विचारक नहीं है? तो जेएस मिल जो है ये ग्रीक विचारक जो है नहीं है। इसमें का जो राइट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जेएस मिल जी। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 62 नंबर क्वेश्चन है कि एथेंस है। एथेंस क्या है? एक सिटी है, ग्रीस का एक जो है सिटी है, शहर है। सिटी यानी स्टेट। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जो कि है आपका 63 नंबर कि प्लेटो ने जो स्थापित किया है। तो प्लेटो ने जो क्या स्थापित किया है? तो प्लेटो ने जो स्थापित किया है वो किया है एकेडमी किया है इन एथेंस। ठीक है, एकेडमी की स्थापना किया है
इसमें का राइट होगा आपका पहला ऑप्शन, एथेंस में किया था। फिर आपका है 64 नंबर क्वेश्चन कि प्लेटो के अनुसार मनुष्य में जो है निम्नलिखित में से 3 तत्व हैं। तो मनुष्य में जो 3 तत्व हैं, विवेक, साहस और जो है तृष्णा है, इसमें का राइट होगा आपका पहला ऑप्शन। 64 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन पूर्णतया राइट है। फिर आपका है 65 नंबर क्वेश्चन कि नगर राज्य का संबंध जो है माना जाता है, नगर राज्य का संबंध जो है जो माना जाता है प्राचीन ग्रीक से माना जाता है, इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन पूर्णतया राइट होगा। फिर आपका है 66 नंबर क्वेश्चन कि मैं ही जो है वो पीटर हूँ जिसने जो है अपने गुरु का त्याग किया था, या किसने कहा है? तो ये जो कहा है जेस मिल ने कहा है, इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका 67 नंबर क्वेश्चन कि मैक्यूवेली का जो है प्रथम नाम क्या था? तो इनका जो प्रथम नाम था निकोलो मैक्यूवेली था, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतया राइट होगा आपका 67 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 68 नंबर है कि ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनेमीज, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको ये बताना है। तो इसके जो लेखक है कार्ल पॉपर जी हैं, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन पूर्णतया राइट रहेगा 68 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका है 69 नंबर क्वेश्चन कि मार्क्स ने अपनी दंडात्मक जो है पद्धति कहाँ से जो है उधार ली है, आपको ये बताना है। तो इन्होंने अपनी पद्धति जो उधार ली है हीगल जी से ली है, किससे? हीगल जी से, इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका है 70 नंबर क्वेश्चन कि क्रांति का कारण हमेशा असमानता में पाया जाता है, या किसने कहा है? तो ये जो स्टेटमेंट है अरस्तु जी का स्टेटमेंट है। ये जितने भी आपके कथन दिए हुए हैं इन सभी विचारकों की जो पुस्तकें हैं, बस 2 चीज़ों पर आप ध्यान दे दो, इन सभी को रट लो, भाई इससे बाहर आपका एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा नहीं विशेष। अगला क्वेश्चन भी आपका 71 नंबर है, किसे जो है प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कहा जाता है? तो ये जो विचारक कहा जाता है वो आपका मैकियावेली जी को, इसमें का होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका है 72 नंबर क्वेश्चन कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया है? तो सामान्य शिक्षा का जो इच्छा का जो सिद्धांत दिया था रूसो जी ने दिया था, इसमें का होगा सी ऑप्शन। फिर आपका है 73 नंबर क्वेश्चन कि थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं जॉन रॉल्स जी हैं। कौन है? जॉन रॉल्स जी, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 74 नंबर क्वेश्चन कि ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन मैंने अभी आपको आगे कराया था। इसके लेखक भैया लास्की जी हैं। कौन है? इसके पुस्तक लास्की जी हैं, इसमें का पहला ऑप्शन। फिर आपका 75 नंबर क्वेश्चन है कि सद्गुण ही जो है ज्ञान है, यह विचार किसका था? सद्गुण ही ज्ञान है, ये सुकरात का विचार है, इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका है 76 नंबर क्वेश्चन कि दास्ता का सिद्धांत किसने दिया था? तो दास्ता का जो स्लेवरी का जो थ्योरी दिया था, यह थ्योरी दिया गया था अरस्तु के द्वारा, इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। 76 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर 77 नंबर क्वेश्चन कि सिसरो की जो है प्रसिद्ध कृति कौन सी है, आपको ये बताना। तो इसमें जितनी भी पुस्तकें दी हुई मैं सभी बताता चल रहा हूँ। तो इसमें जो पुस्तक है जो कि दी हुई है दी रिपब्लिका, ये जो पुस्तक है ये सिसरो जी की पुस्तक है। ये जो केवल पहली जो पुस्तक है ये आपकी सिसरो जी की पुस्तक है, ठीक है, केवल यही पुस्तक इनकी है बस। ये पुस्तक आपके सिसरो जी की है। यदि हम दूसरी पुस्तक की बात करें कि द प्रिंस, द प्रिंस किसकी पुस्तक है? तो ये कहोगे मैकियावेली की पुस्तक है। किसकी है ये पुस्तक? आपकी जो है मैकियावेली की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? मैकियावेली की पुस्तक है। इन सभी पुस्तकों को आपको नोट कर लेना है। पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी कहोगे? पॉलिटिक्स जो पुस्तक है अरस्तु जी की पुस्तक। किसकी है ये पुस्तक? आपकी जो है अरस्तु जी की पुस्तक है। यदि हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक की बात करें तो ये पुस्तक आपकी जॉन रूसो जी की पुस्तक है। जॉन की नहीं है, ये रूसो जी की पुस्तक है। इन सभी पुस्तकों को लिख लो, कहीं ना कोई पुस्तक आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। फिर आपका 78 नंबर क्वेश्चन है कि अरस्तु के अनुसार सरकार के 3 जो है सामान्य रूप क्या हैं, आपको बताना है। तो इसके जो सामान्य जो 3 जो रूप हैं वो आपके हैं राजस्व, कुलीन तंत्र और जो है संवैधानिक तंत्र। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा इसमें का। फिर आपका है 79 नंबर क्वेश्चन कि सिसरो के अनुसार सरकार का जो सर्वोत्तम रूप कौन सा है, आपको ये बताना है। तो सरकार का जो सर्वोत्तम रूप है वो आपका है राजतंत्र भी है, कुलीन तंत्र भी है और प्रजातंत्र भी है, यानी तीनों का मिश्रण है, इसलिए इसमें कब लगेगा? डी ऑप्शन। फिर 80 नंबर क्वेश्चन है कि बेंथम के अनुसार सामान्य सुख के भेद हैं, तो कितने हैं सामान्य सुख के भेद? तो कहोगे भैया 15 है। कितने हैं? 15 है, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 81 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी रचना एक जो है संविदावादी विचारक की नहीं है, आपको ये बताना है। तो संविदावादी विचारक की कौन सी जो है एक रचना नहीं है, आपको ये बताना है।
क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इन सभी पुस्तकों के बारे में हम जान लेंगे कि इन सभी जो पुस्तकें हैं किनकी जो पुस्तकें हैं। ठीक है, तो संविदावादी कौन सी पुस्तक नहीं है, सबसे पहले ये जान लो। तो ऑन लिबर्टी जो पुस्तक है ये संविदावादी पुस्तक नहीं है, और सभी पुस्तकें जो है संविदावादी हैं। अब ये तो होगी संविदावादी की बात। अभी जितनी भी पुस्तकें दी हुई हैं ये किस किस जो है थिंकर की पुस्तकें हैं, किस विचारक की पुस्तकें हैं। ठीक है, तो ये भी जान लो। अभी मैंने आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अभी मैंने आपको पुस्तक बताया था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक है ये किसकी है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक है ये रूसो जी की पुस्तक है। किसकी है, ये रूसो जी की पुस्तक है। ये सभी पुस्तकों को फिर से नोट कर लो, ये कुछ नई पुस्तकें हैं। और लिबियाथन पुस्तक थॉमस हब्स जी की पुस्तक है। ये जो है थॉमस हब्स की पुस्तक है। थॉमस जो है हब्स की पुस्तक है। यदि हम ऑन लिबर्टी की बात करें, ऑन लिबर्टी जे.एस. मिल जी की पुस्तक है। ऑन लिबर्टी जो कि ये जो है जे.एस. मिल जी की पुस्तक है, जे.एस. मिल। लास्ट में जो पुस्तक दी हुई है कि टू जो है ट्रेटिजेस ऑन गवर्नमेंट, तो ये जो पुस्तक किसकी है, ये जो पुस्तक है तो ये जो है जॉन लॉक की पुस्तक है। किसकी है, ये जो है लॉक जी की पुस्तक है। किसकी, जॉन लॉक की पुस्तक। तो ये सभी पुस्तकों को लिख लो। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि है 82 नंबर क्वेश्चन कि ऑस्टिन ने जो है अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की। फिर 82 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या किया है। तो इन्होंने जो है लेक्चरर्स ऑन ज्यूरिस जो है प्रूडेंस में किया है। इसमें का राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ये तो इनकी पुस्तक हो गई जो है जॉन ऑस्टिन की। और जितनी भी पुस्तकें हैं ये भैया किसकी हैं पुस्तकें, ये भी जान लो। हमारा मकसद ये है कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना, सभी पुस्तकों के बारे में आपको विधिवत आपको पता हो जाए। तो इसकी जो पहली पुस्तक है जो कि देह की पॉलिटिक्स, यह पुस्तक अरस्तु जी की पुस्तक है। ये किसकी है, ये अरस्तु की पुस्तक है। अरस्तु की पुस्तक, ठीक है, ये अरस्तु की पुस्तक है। सिविल गवर्नमेंट किसकी पुस्तक है, सिविल गवर्नमेंट जो पुस्तक है ये जॉन लॉक की पुस्तक है। किसकी है, सिविल गवर्नमेंट जो पुस्तक है ये जो है ये जॉन लॉक की पुस्तक है। किसकी है। और हम बात करें सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अभी मैंने आपको पुस्तक कराया था, ये रूसो जी की पुस्तक है। ये रूसो की पुस्तक है। ठीक है, सभी पुस्तकें हो गई। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखेगा जो कि 83 नंबर है कि प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारंपरिक सहयोग और सुरक्षा की अवस्था है। यह जो है स्टेटमेंट किसका है, आपको ये बताना। तो ये स्टेटमेंट जो है जॉन लॉक का स्टेटमेंट है। इसमें करेक्ट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका है 84 नंबर क्वेश्चन कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है पर अपने जो है पैतृक संपत्ति की हानि को जो है नहीं भूल सकता है। ये जो स्टेटमेंट है किसने कहा है, तो मैकियावेली का स्टेटमेंट है। इसमें करेक्ट होगा आपका पहला ऑप्शन। ये बात में सच्चाई भी है। अगला भी आपका 85 नंबर क्वेश्चन कि किसने जो है सर्वशक्तिमान संप्रभुता का जो है विचार दिया है। तो ये जो विचार दिया है थॉमस जो है हब ने दिया है। किसने दिया है, थॉमस हब ने। इसमें करेक्ट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका है 86 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृत ने मानव जात को दो संप्रभुत्व स्वामी के जो है अधीन रखा है। तो किसके किसके जो अधीन रखा है आपको ये बताना है। तो ये जो अधीन रखा है सुख दुख के अधीन रखा है। ठीक है, पेन और जो प्लेजर के मध्य इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 87 नंबर क्वेश्चन कि बेंथम के जो है जेल डिजाइन का जो है क्या नाम था आपको बताना है। तो इनके जेल डिजाइन का जो नाम था वो क्या था, तो इनके जो जेल डिजाइन का नाम था वो था पैन जो है ऑप्टिकन जो है हाउस था। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर आपका है 88 नंबर क्वेश्चन उपयोगितावादी पुस्तक जो है किसने लिखा है। तो ये जो पुस्तक है जे.एस. मिल के द्वारा लिखी गई है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा, जे.एस. मिल, जो कि उपयोगितावाद के समर्थक भी थे ये। चलेगा, फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो कि 89 नंबर क्वेश्चन किसने कहा कि व्यक्ति जो है स्वयं पर, अपने शरीर पर, अपने मस्तिष्क पर जो है संप्रभु है। तो किसने कहा है, जो स्टेटमेंट आपका जो है जे.एस. मिल जी का स्टेटमेंट है। जे.एस. मिल जी का ही ये भी स्टेटमेंट है। इसमें करेक्ट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका 90 नंबर क्वेश्चन है कि जे.एस. मिल ने जो है किस प्रकार की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। तो इन्होंने जो स्वतंत्रता की समर्थन किया है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का किया है। इसमें का पहला ऑप्शन 90 नंबर का राइट रहेगा। फिर आपका 91 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा कि राज्य जो है व्यक्ति से पूर्व है, यानी राज्य जो है व्यक्ति से पहले है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया था अरस्तु ने दिया था। इसमें का पहला ऑप्शन। फिर आपका 92 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा राज्य जो है व्यक्ति का बृहद रूप है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया था प्लेटो ने दिया था। इसमें का राइट होगा
आपका बी ऑप्शन। फिर 93 नंबर क्वेश्चन है कि किस विचारक ने राजनीतिक से धर्म को जो है पृथक किया था, अलग किया था? तो किसने अलग किया था? कहोगे मैकियावेली ने किया था, मैकियावेली ने किया था। 93 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। फिर आपका 54 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि प्राकृत की ओर लौटो? प्राकृत की ओर लौटो रूसो का नारा है, सभी को पता भी होगा। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 95 नंबर क्वेश्चन कि एक्विनस के जो है कानून की अवधारणा में कौन सा जो है एक सम्मिलित नहीं है, आपको ये बताना। तो इसमें क्या सम्मिलित नहीं कहोगे? इसमें जो है शाश्वत कानून भी सम्मिलित है, दैवीय कानून भी सम्मिलित है, प्राकृतिक कानून भी है, लेकिन जो पावर लॉ है इसमें सम्मिलित नहीं है, इसलिए इसमें कहोगा सी ऑप्शन शक्ति का कानून। फिर आपका 96 नंबर क्वेश्चन है, किसने जो है प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक को जो है शिक्षा पर लिखा सर्वश्रेष्ठ जो है ग्रंथ कहा है? तो ये किसने कहा है? तो ये जो कहा है रूसो जी ने कहा है। किसने कहा है? रूसो जी ने कहा है। ये जो रिपब्लिक पुस्तक है प्लेटो जी की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुकी है 97 नंबर क्वेश्चन है, जो कि दिया है कि फेलिसिफिक जो है कैलकुलस, ये जो पुस्तक है किसने दिया है इसको? ये पुस्तक नहीं, सॉरी, ये किसने दिया है आपको ये बताना है। तो ये दिया है बेंथम जी ने। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका 58 नंबर क्वेश्चन है, या किसने कहा कि धर्म लोगों की जो है अफीम है? यह स्टेटमेंट जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। 58 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। फिर आपका है 99 नंबर क्वेश्चन है कि लाक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राकृतिक अधिकार है? आपको ये बताना। तो जीवन का अधिकार भी है, और स्वतंत्रता का अधिकार भी है, और संपत्ति का अधिकार, ये सभी अधिकार जो है प्राकृतिक हैं, इसलिए डी ऑप्शन। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले आपको बताने का प्रयास करूंगा, इसकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है, जाकर अन्य सब्जेक्ट की भी आप तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। पेपर जैसे हो जाएगा तो पेपर मुझे ज़रूर भेज दीजिएगा, और चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर के रखिएगा, जिससे मैंने कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। लास्ट का क्वेश्चन देखिएगा, अरस्तु द्वारा स्थापित संस्था का जो है क्या नाम है, आपको बताना है। तो अरस्तु ने जो स्थापित किया था वो किया था लिथियम किया था। क्या किया था? कौन सी संस्था का? तो लिथियम संस्था का जो है स्थापना किया था। ठीक है, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। पूरा पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है, आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, और भी जाकर प्लेलिस्ट में आपको वीडियो देख लेना है। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।